बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है रिंग थ्योरी, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिंग की डेफिनेशन समझाई है और उसकी कुछ टाइप्स बताई हैं। जल्दी से मैं उनको एक बार रिपीट करवा दूं। रिंग की डेफिनेशन में आपने ये पढ़ा कि एक नॉन एम्प्टी सेट दो बाइनरी ऑपरेशंस पोजेस करे, वो रिंग कब कहलाएगा? जब वो तीन मेजर कंडीशंस पूरी करे, जिसमें पहले नंबर पे है कि वो ऑपरेशन प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज़ पूरी करता हो। नंबर 2 पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो सेमी ग्रुप बने, यानी कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ क्लोजर और एसोसिएटिव पूरी करे। और नंबर 3 क्या है कि उस पर लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड करते हो। इनकी डिटेल भी आपको बता दी गई थी। इसके अलावा बेटा जी टाइप्स ऑफ रिंग्स में आपको जो 3 टाइप्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको ये बताया गया कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। ऐसा रिंग जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरी करे, वो कम्यूटेटिव रिंग है। रिंग विद यूनिटी, ऐसा रिंग जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, वो रिंग विद यूनिटी कहलाता है। और नल रिंग हमने किसको कहा था जी? कि ऐसा रिंग जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ज़ीरो हो, क्योंकि ये एलिमेंट रिंग की तमाम कंडीशंस को पूरा करता है, तो इसलिए इसे नल रिंग कहते हैं। ठीक है, अब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी अहम डेफिनेशन, और वो है रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। देखिए बेटा, मान लीजिए कि R जो है ये एक रिंग है इन ऑपरेशंस के साथ, मतलब वो कंडीशन सारी पूरी हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि A और B इसके एलिमेंट्स हैं R के, और इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आने की वजह क्या है? आइदर A इज़ इक्वल टू ज़ीरो और B इज़ इक्वल टू ज़ीरो। R में मौजूद दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मान लिया, और फिर हम कह रहे हैं कि उस ज़ीरो आने की वजह क्या है? इन दोनों में से किसी एक का ज़ीरो होना, या A ज़ीरो है या B ज़ीरो है। इस सूरत में इस कंडीशन को पूरा करता हुआ जो रिंग है, उसे हम कहते हैं वो रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। अब इसकी आपको क्लैरिटी थोड़ा सा मज़ीद उस वक़्त मिलेगी, आप थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। व्हाट इज़ रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र? ज़ीरो डिवाइज़र वाला रिंग ज़रा मैं आपको समझा लूँ, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। अब वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि R क्या है? रिंग है। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो रहा है, और A और B जो R के एलिमेंट्स तो हैं, A डॉट B ज़ीरो है, लेकिन इसका मतलब ये है कि नाइदर A इज़ इक्वल टू ज़ीरो नॉर B इज़ इक्वल टू ज़ीरो। A और B दोनों ज़ीरो नहीं हैं, A और B दोनों नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है। तो ऐसा रिंग जो है ये, इसे हम कहेंगे कि ये रिंग है विद ज़ीरो डिवाइज़र। अब ये जल्दी से बात समझ में नहीं आती कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई होके जवाब तो ज़ीरो दे रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद कैसे नॉन ज़ीरो हो गए? वो कौन से दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं कि जिनके मल्टीप्लाई होने से जवाब ज़ीरो आ जाता है? तो इसकी मैं आपको कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ बच्चों। ये देखिए ज़रा आप, फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई सेट है, जैसे मैं रख लूँ 1
2 3 4 5। और हमारा जो ऑपरेशन है अगर वो हो मॉडुलो 6, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या जवाब आएगा बेटा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। वैसे तो 2 3s are 6, लेकिन मॉडुलो 6 में जब वो 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। बात समझ आ रही है आपको। तो ये देखिए दो नंबर्स यहाँ से हमने लिए R में से, और उनको हल करने से जवाब, इस सेट में से जो दो नंबर्स लिए हैं उनको हल करने से जवाब जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन हम जहाँ से ये भी जानते हैं कि ना तो 2 0 है और ना ही 3 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 भी हो तो भी कोई मसला नहीं। तो ये ऐसी एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा है। इस तरह के कई और भी बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या है जी, फिर ये वो वाले रिंग्स हैं विद ज़ीरो डिवाइज़र्स। अब थोड़ा सा इसको याद रखने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए यहाँ पे जब इक्वल का साइन मौजूद है, जब आप कहते हो आइदर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0, तो वो है रिंग विद आउट। जब इक्वल है तो विदाउट, थोड़ा सा अपोजिट चल रहा है, जैसे सिलसिला ऐसे जैसे निगेशन के मीनिंग में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं कि इक्वल्स टू के साथ पॉजिटिव लेते हैं विद, लेकिन थोड़ा उलट चलिए इसको, ये समझ आपको याद रखने के लिए बातें बता रहा हूँ कि जब a और b में से किसी एक का 0 होना एग्जिस्ट करता है, मतलब a इज़ इक्वल टू 0 है या b इज़ इक्वल टू 0 है, तो वो रिंग है विद आउट ज़ीरो डिवाइज़र। और जब वो दोनों नॉन ज़ीरो हैं तब हम कहेंगे वो रिंग है विद ज़ीरो डिवाइज़र्स। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट आपको एक डेफिनेशन समझाते हैं, वो है इंटीग्रल डोमेन। इसी टॉपिक का एक हिस्सा है। अब ये जो हमने टाइप स्केलें पढ़ी हैं, आप एक बार रिपीट कर लें, क्या क्या पढ़ लिया भला हमने बच्चों। इसमें हमने पढ़ा कम्यूटेटिव रिंग, ये जो टाइप्स आगे रिंग की चल रही थी, रिंग विद यूनिटी, नल रिंग, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र्स एंड रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स। तो यहाँ पे दो चीज़ों को मिलाते हैं जी। इंटीग्रल डोमेन के लिए आप ये बात याद रखिए कि ऐसा रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा जो कम्यूटेटिव हो और साथ साथ ये एक और प्रॉपर्टी रखता हो कि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हो। बात समझ आ रही है जी। एक ऐसा रिंग यानी कि एक कम्यूटेटिव रिंग जो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र रिंग हो, यानी कि ये दो कंडीशंस जो पूरी करता है रिंग, तो वो हम बोलेंगे उसे, वो कौन है, वो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई है। यहाँ पे कुछ ऑथर्स थोड़ा सा इसमें वेरिएशन रखते हैं, राय उनकी मुख्तलिफ है। कुछ जगह पे ये लिखा जाता है, थर्ड कंडीशन भी साथ में मैच करवाई जाती, ऐड करवाई जाती है, और वो है कि जिसके पास जो रिंग विद यूनिटी हो, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो। लेकिन ये मेन कंडीशंस हैं, आप इनको जहन में रखिए जी। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में एक और डेफिनेशन के साथ, और वो है डिवीज़न रिंग किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा जी, इसे स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। डिवीज़न रिंग या फिर स्क्यू फील्ड। देखिए इसके लिए आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ पहले वाली जो है वो जहन में होनी चाहिए। रिंग के लिए क्या कुछ कहा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं। आर प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है जी। अगली बात, वो जो आर के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, बात पे ध्यान कीजिएगा, आर के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ज़ीरो निकाल दीजिए उसमें से, और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या हो, ग्रुप हो। ग्रुप, अबिलियन का लफ्ज़ नहीं बोला यहाँ पे मैंने, चार प्रॉपर्टीज़ पूरी करते हैं। और नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिविटी होल्ड करे।
तो ऐसा रिंग जो है उसे हम डिवीजन रिंग कहते हैं। देखिए बेटा, जब हमने रिंग की बात की थी तो यहाँ पे हमारा लफ्ज़ आया था सेमी ग्रुप। यहाँ पे हमने सेमी ग्रुप कहा था रिंग के लिए, ठीक है ना, रिंग के लिए सेमी ग्रुप कहा था। लेकिन अगर वो ग्रुप है, इसका मतलब है दो और कंडीशंस पूरी कर गया है वो। कौन कौन सी? उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी है। तो ऐसा रिंग या तो आप उसे स्क्यू फील्ड बोल लें या फिर आप उसे डिवीजन रिंग बोल लें। यानी कि ये ब्रॉडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू रिंग। रिंग से एक्स्ट्रा कंडीशंस रखने वाला है ये रिज़ल्ट है। इसे स्क्यू फील्ड भी कहते हैं। स्क्यू फील्ड इसलिए, अभी इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगी तो ये जो है वो फील्ड बन जाएगा। जैसे कि फील्ड की डेफिनेशन से आप लोग पहले ही वाकिफ़ हैं। फील्ड की डेफिनेशन बेटा जी आप अच्छे से जानते हैं, आपको जो ग्रुप का टॉपिक है उसमें भी बता दी गई थी। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा इसका चलो रिलेशन क्लियर हो जाएगा तो मैं लिख देता हूँ। आर जो है वो प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होता है, उसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये भी, यहाँ पे भी अबिलियन ग्रुप। ये फ़र्क अब समझिए, यहाँ सिर्फ ग्रुप लिखा था और यहाँ पे अबिलियन ग्रुप, और उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये फ़र्क ज़रा समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा कंडीशंस फील्ड में हैं, उससे कम यानी कि एक कंडीशन की कमी का फ़र्क है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूट नहीं करता सिर्फ, तो ये डिवीजन रिंग है या इसे स्क्यू फील्ड कहते हैं। रिंग में क्या है, सिर्फ यहाँ पे सेमी ग्रुप। तो ये तीन जो टर्म्स हैं, एक से दूसरी, दूसरी से आगे, चंद कंडीशंस का पूरा होना या ना होना इस टैग को चेंज कर रही है, ठीक है। फिर आपको इस लेक्चर में इंटीग्रल डोमेन के बारे में बताया। तो इंटीग्रल डोमेन क्या चीज़ है? एक ऐसा रिंग है जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पूरी करता है और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स वाली प्रॉपर्टी भी पूरी करता है। उसे हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इस टॉपिक के साथ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को, डेफिनेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखेंगे तो अपकमिंग जो थ्योरम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको बहुत आसानी होगी। इस हवाले से कुछ पूछना होगा तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।